आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो किसके थ्रू आई, किसके द्वारा आई, सब कोई जानते, पूरी हिंदुस्तान जानती है कि इसमें आरएसएस का संगठन जुड़ा हुआ था। आरएसएस की तरफ से फंडिंग हुआ था आम आदमी पार्टी को लाने के लिए। और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली की जनता को छला आम आदमी पार्टी ने। आज देख लीजिए क्या हाल है दिल्ली की जनता को, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बेहाल कर दिया था। जो शीला दीक्षित की हमारी सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से खुशहाल थे जनता, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने लाया मोहल्ला क्लिनिक, किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार था। उन्होंने लाया शिक्षा वाला काम किया, शिक्षा में किस तरीके से उन लोगों ने अपने तरीके से एक जो बोलते हैं ना बीजेपी कैसे करती है, टीआरपी वाला काम करती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वही काम किया। ये लोग जनता के लिए कुछ नहीं किए, ये बीजेपी के तरीके से ही काम कर रही है, लेकिन क्या है थोड़ा अलग ढंग से कर रही थी। हाँ, लेकिन आपके लिए सर अलग ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो राज्यसभा जो फायर नेता कहे जाते हैं राघव चड्ढा, अब वो लगातार उनके ही पार्टी में बगावत का दौर देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि दोनों अब अलग अलग हो रहा है, पार्टी एक तरफ है और राघव चड्ढा एक तरफ है। नहीं तो देखिए होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है ये लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अधीन अब नहीं काम कर रहा है, ये कर रहा है बीजेपी के तरीके से काम और बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है। आप बताइए, जो बोलते हैं जनता के हित के लिए आवाज उठा रहे, जनता के लिए बात कर रहे हैं, क्या जनता के लिए बात कर रहे थे? इस समय से अभी तक जो हाल है देश में, जिस तरीके से अभी तक, मतलब जैसे 2015 से तो इनकी सरकार थी ना, मुझे एक बात भी बता दिए राघव चड्ढा ने कहां पे कब किस तरीके से जनता के लिए आज ये क्या काम कर रहे हैं। आज जो राज्यसभा में अगर मुद्दा उठा रहे तो किस लिए मुद्दा उठा रहे, ये अपना ना अपने आप को छवि बनाने के लिए, अपना छवि बनाने के लिए काम कर रहे थे। और ये चीज आम आदमी पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से ये कर रहा है, तो उसके ऊपर बोलने के ऊपर रोक लगाया जा रहा है। और क्या है इसमें, कुछ नहीं। लेकिन वो राघव चड्ढा कह रहे हैं मैं आम आदमी का सवाल उठा रहा हूँ, जिसमें जोमेटो बॉय जो जिसको इतनी तकलीफें होती थी उसका मुद्दा, और समोसा का मुद्दा, जो देश हित में जो महंगाई बढ़ रही थी उसका मुद्दा। अच्छा मुझे ये बात बताइए ना, आज क्यों उठा रहे हैं ये जोमेटो का बात कर रहे हैं, जोमेटो का गिग वर्कर का। हमारे राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी कितने बार इन्होंने आवाज उठाए, क्यों नहीं उस समय एक बार भी साथ दिया कि हाँ हाँ राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम उनका समर्थन करते, सपोर्ट करते, एक बार भी बोले? ये लोग ने जो आज राज्यसभा का बात कर रहे हैं उठाने का, राज्यसभा में क्या नहीं ढोंग रच रहा। राज्यसभा में अगर बात उठा रहे थे जब राहुल गांधी जी 2-3 साल से जो गिग वर्कर का बात हो रहा, गिग वर्कर के लिए क्या क्या नहीं किया राहुल गांधी जी ने, वहां तक कि उस समय क्यों कहाँ गए थे ये राघव चड्ढा? उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ भाई एक आदमी अगर कोई किसी का गरीब का, मजदूर का, जो डेली दिन भर बेचारा गाड़ी मोटरसाइकिल से धूप में किस तरीके से सर्वाइव करता था और लोगों के लिए सेवा करने वाला काम करता था, उस समय क्यों नहीं साथ दिया? लेकिन संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद वो भी है, और लगातार उनको वो लगातार ये कह रहे हैं जो भाई राघव जो है उन्होंने पार्टी के साथ धोखाधड़ी किया है। अरे धोखाधड़ी किया तब तो इस तरीके से काम हो रहा है ना। देखिए संजय सिंह, हाँ संजय सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताइए संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी का एक टाइम के लिए, भाई ठीक है हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के लिए हैं बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए संजय सिंह जी ने जो बोले ये क्या गलत बोले हैं? अगर एक बार भी मनीष सिसोदिया गए जेल में, अरविंद केजरीवाल कितने उनके जेल में गए नेता, एक बार भी उन्होंने कोई ऐसा मतलब बयान दिया कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है? वो और क्या होता है, बाहर भाग जाते, घूमने के लिए चले गए, आंख बनाने के लिए बोल के बहाना। उसके बाद आज भी जब जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो क्या उन्होंने एक भी बयान दिए, एक भी ट्वीट किए कि हाँ भाई इस तरीके से गलत हुआ था, आज हमारे नेता आए तो हम खुश मना रहे हैं? जनता पार्टी में शामिल हो सकते? नहीं देखिए शामिल हो सकते हैं क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ही है। कौन? ये राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। शामिल होने का बात तो वो तो दूर की बात है, क्योंकि वो शामिल होना एक आम जनता को जो बोलते हैं ना, आम जनता की नजर में सामने आने वाला काम तो वो होगा। ऑलरेडी वो अंदर खाते ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की जनता को भ्रमित करती है, मूर्ख बनाती है कि हाँ हम देश की जनता के लिए हित में काम कर रहे, क्या काम की भारतीय जनता पार्टी? तो अगर नहीं की है तो ये, अगर नहीं कर रही थी तो ये राघव चड्ढा जो है उनको तो आवाज उठाना चाहिए था ना कि हाँ भाई इस तरीके से ऐसा ऐसा काम होना, ऐसा जवाब उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। आज बोल रहे हैं 200 रुपये समोसा का बात कर रहे हैं, जो अगर मान लिया तो क्या मतलब है समोसा का? समोसा के लिए कौन खाने जा रहा है एयरपोर्ट पे? हम लोग, हम आप जाएंगे? हमारी आपकी हैसियत औकात है? वहां पे जो जा रहे थे भाई उस तरीके से सक्षम आदमी है जो प्लेन से सफर करेंगे ना, तो उनके लिए 100-200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप बात उठाना चाहिए था क्या रेलवे का? रेलवे में क्या परिस्थिति है, किस तरीके से आज भी भर भर के यूपी, बिहार, झारखंड हर जगह से लोग जानवर की तरह भर के जा रहे, तो उसपे क्यों नहीं आवाज उठाए, लेकिन उसपे क्यों नहीं सवाल किए? राघव चड्ढा कह रहे हैं अब क्रांति आएगा इस तरीके। क्रांति कुछ नहीं, ये लोग ना जनता को फिर भ्रमित करने वाला बात कर रहे, क्रांति नहीं आएगा। भाजपा में जाओ और भाजपा का दल्लागिरी करो, चमचागिरी करो, राघव चड्ढा को इस तरीके से हो गया।
समझे। हाँ, लेकिन वो लगातार क्रांति और सैलाब की बात कर रहे हैं, कि- संसद के बाहर से उन्होंने बयान दिया। अरे नहीं नहीं, क्या किस तरीके से क्रांति, किस तरीके से सैलाब की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए ना। क्या क्रांति सैलाब की बात करने चाहते थे ना, करना चाह रहे हैं ना, करते हैं ना, तो आप बात कीजिए ना कि हाँ भाई, जिस तरीके से रेलवे का टिकट का बात हो रहा है, या रेलवे में जिस तरीके से लोगों को टिकट नहीं मिलता, 2-2 महीना तक वेटिंग रहता है, इस सब का बात कीजिए ना। आप प्लेन का बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से ना बड़े जो उद्योग अंबानी अडानी के काम के हिसाब से बात कर रहे हैं, या किस तरीके से कर रहे हैं, वो तो समझ ही में नहीं आ रहा ना। क्या लग रहा है, राघव चड्ढा का आवाज दबाया जा रहा है? देखिए, दबाया जा रहा है नहीं, ये क्या है ना, अब ये प्रीप्लान्ड हो चुका है कि राघव चड्ढा ना अब थक चुके हैं आम आदमी पार्टी में। अब पब्लिक जो आम जनता के नजर से आना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के हित में हम काम करेंगे, तो उस तरीके से ये अब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जनता के हित में कोई काम करने वाला काम नहीं कर रही है। लेकिन सर, सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, अगर राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने के लिए ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के भी कई नेता तो लगातार यही कह रहे हैं, जो वो मोदी से सवाल नहीं पूछते हैं। नहीं तो वही बता रहे ना, मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं सवाल करते हैं। आज 12 साल हो गया देश में सरकार के, बीजेपी सरकार से एक भी सवाल किए उन्होंने अभी तक, तो बताइए कोई भी क्यों नहीं किए। और आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, सिर्फ और लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं, और लोग भी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से करते हैं आप बीजेपी से जब सवाल करने वाला बात होता है सवाल नहीं करते हैं, आप अपने मन की बात करने वाले काम करते हैं मोदी जी की तरह। आप अपने हिसाब से, आप पार्टी के लाइन से बाहर होकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लाइन के हिसाब से तो करना चाहिए था ना। मेरे पार्टी के लाइन से बाहर का काम कर रहे, राघव चड्ढा कह रहे हैं मैं पार्टी में अगर हूँ तो मैं आम आदमी के लिए ही सवाल उठाऊंगा। नहीं, देखिए, आम आदमी के लिए सवाल उठाऊंगा मतलब आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, आपकी आम आदमी, आम जनता जो जनमानस है उसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किए क्या है? अगर किए हैं जनता के लिए, जनता के हित में, तो बताए ना। तो राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं ना, पार्लियामेंट से बाहर आके बयान दिए कि हमारे साथ इस तरीके से किया जा रहा है, तो सही किया जा रहा है। और बयान क्यों दिया गया आप दिखाइए ना भाई, कि प्रूफ कि हाँ देखिए हम पार्टी के तरफ से इस तरीके से ऐसा अपना बयान रखे, लेकिन आपने बयान ही नहीं दिए। आप पार्टी के लिए किए क्या? आप अपना बड़ा बढ़िया से जो है ना, बोलते बड़ा नेता बनने वाला काम करना चाह रहे थे कि हम लोगों को, हमको जाने समझे, इस तरीके से काम किए आपने। राघव चड्ढा बड़े नेता नहीं है? क्या बड़े नेता है? वो आम आदमी पार्टी ने बना दिया उसको, वो बहुत बड़ा बात, नहीं तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था राघव चड्ढा को। आप लोग भी ना उनको बनाने के लिए क्या कुछ भी चल रहे। डिलीवरी बॉय के लिए आवाज, अरे फिर मैडम किस तरीके से बात करें? डिलीवरी बॉय के लिए उठाने की आवाज कर रहे ना, हमारे जननायक राहुल गांधी जी कर रहे थे, 2 साल पहले से कर रहे हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं उस समय? अगर राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है, जो अगर बीजेपी का पालतू नहीं है, तो क्यों नहीं उस समय साथ दिया था राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी जी ने कितना बार गिग वर्कर से उठाए, सवाल किए, जोमेटो हो, गिग वर्कर से, जितने लोगों से, क्यों नहीं उस समय एक बार बोला कि हाँ राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनके ऊपर, उनका जो पेंशन का बात हो रहा था, राहुल जी बहुत तरह का उनके ऊपर रखने का बात किए, क्यों नहीं उस समय साथ दिया? तो क्या आम आदमी पार्टी में ये विद्रोह छिड़ गया है राघव चड्ढा के खिलाफ? देखिए, आम आदमी पार्टी में विद्रोह छिड़ गया है, राघव चड्ढा के खिलाफ ये छिड़ गया है, पक्का है। और ये जो हो रहा है ना, तो अब आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो अब इसको घर से बाहर निकालने वाला काम चालू किया जा रहा है।